ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेमार्य योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, घुटने दर्द का प्रमुख कारण क्या है और इसका निवारण यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से कैसे करें, तो इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आज का विषय हमारा है घुटना दर्द। तो घुटने दर्द का कारण क्या है? तो मित्रों, हमारी लाइफ स्टाइल इसमें एक विशेष कारण बनती है। खड़े खड़े हम पानी पीते हैं तो हमें घुटने दर्द की समस्या होगी ही होगी, और हम चिल्ड वाटर भी लेते हैं तो उससे भी हमारी किडनी पर और हमारे साथ ही साथ घुटनों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो और कहा गया है इसके पीछे के कारण में अगर हम कहें कि चाय भी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो क्योंकि चाय क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देती है, और पंच प्राण और पांच उप प्राण और सप्त धातुएं और जो हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष है वह सब इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें घुटने दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके पीछे का एक सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा अपने शरीर का फिजिकल मूवमेंट भी कम करना, योग प्राणायाम का ना करना। अब जैसे कि हम फिजिकल मूवमेंट करते भी हैं कई बार, जैसे कि अब गांव में रहने वाले लोग तो फिजिकल मूवमेंट अच्छे से करते हैं, जो सेवा आदि करते हैं वो भी फिजिकल मूवमेंट करते हैं, किंतु उनको भी घुटने दर्द हो जाते हैं। घुटने दर्द के पीछे का कारण बताया गया कि जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, खड़े होने की सेवा करते हैं, उनको भी घुटनों दर्द की समस्या होती ही है। और जिनका वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी आदि की प्रॉब्लम होती है, उनको भी घुटने दर्द की समस्या होती है। रक्त और ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो नस नाड़ियां हैं वह कई बार सूख जाती है या अस्वाभाविक रूप से उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो जिसके कारण वह ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमारी कार्टिलेज सूख जाती है, और जिससे हड्डियां हमारी आपस में रगड़ती हैं और हमें दर्द अनुभव होता है। तो हम इस समस्या से बचने के लिए क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने कई सारे तरीके बताए हैं। अपने सबसे पहले तो आहार को ठीक कर लें। आहार कैसे ठीक करें? तो आहार में कहा कि सात्विक आहार लें, तला भुना आहार कम लें, और खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और मिर्च मसाले आदि का अधिक प्रयोग नहीं करना है, और जो हमारे मौसमी फल आदि इनका प्रयोग अधिक से अधिक करना है। खट्टे फलों को हमें अवॉइड करना है। तो और अपने घर में जो सामान्यतः भोजन प्रसाद है उसका सेवन करेंगे। बाहरी भोजन से अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। बाहरी भोजन जैसे चाउमीन, बर्गर है, ये मैदा से बना हुआ होता है और ये हमारे हाथों में चिपक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हम भोजन लेते हैं उससे से जो हमें पोषण मिलना है, भोजन से हम चावल को अलग कर दें, बादी चीज़ों को अलग कर दें, जैसे कि बैगन आदि है, इनको हम अपने भोजन से अलग कर दें। तो चूँकि डाइट पर हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे, तो हम आज चर्चा कर रहे थे कि घुटने दर्द से बचने के लिए क्या करें। तो उसमें प्राणायाम, तो प्राणायाम कैसे करें? तो कहा कि मुद्रा के साथ करें, और मुद्रा और प्राणायाम के साथ यदि हम अपनी यज्ञ थेरेपी कर लें, यज्ञ थेरेपी मतलब अपने घर में एक छोटा सा हवन कर लें, और हवन करके उसके ऊपर फिर जब अग्नि शांत हो जाए तो अपनी वातेष्टि हवन सामग्री को उसी अंगारे में थोड़ी सी डाल देंगे, और डाल करके उससे मंद मंद ध्वनि निकलेगी, और वह ध्वनि जो है हमारे आसपास के वायुमंडल में घुल जाएंगे। यानी एंटी वाट जो पार्टिकल हैं वह हमारे वायु में
वायु के कणों में घुल जाएंगे। और जब उस परिवेश में अब बैठ कर के हम प्राणायाम करते हैं, मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो नो डाउट हमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो क्या करें, तो हमने बताया कि वायु मुद्रा बनाना। तो वायु मुद्रा कैसे करें, इस तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। ऐसे सहजता से अपने हाथों को इस प्रकार से बाकी की अंगुलियों को सीधा रखना है और ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। और इस वायु मुद्रा से क्या लाभ बताया कि 80 प्रकार के वातज रोगों का शमन होगा। तो इसलिए हमें इस वायु मुद्रा का प्रयोग प्रतिदिन नॉन स्टॉप, शुरू में 8 से 10 मिनट का अभ्यास नॉन स्टॉप करते हुए हम इसे दिन में 4 से 5 बार करें, 6 बार करें, तो हमारा टोटल टाइम 45 मिनट हो जाएगा। और इसको 45 मिनट करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। के लिए हम वायु मुद्रा लगाएं और वायु मुद्रा के साथ अनुलोम विलोम करें। और अनुलोम विलोम कैसे करें, तो अपने हाथों को ऐसे हम रखें तो सबसे अच्छा है, और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये हमारी नासिका के सीध में हमारी अंगुलियां ना हो, यानी जो श्वास हम भर रहे हैं वो शुद्ध वायु जाए, और जब वापस हम छोड़ें तो अंगुलियों में ना टकरा करके बाहर वो वायु जाए, यानी हमारी शुद्ध वायु को अंदर जा सके सीधे और अशुद्ध वायु बाहर जा सके। तो इसलिए हमें ऐसे अंगुलियों को पोज में रखना है और धीरे धीरे सहजता से अनुलोम विलोम का अभ्यास बनाना है। तो लंबी गहरी श्वास भरते हुए यानी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएं से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, और अब दाहिनी से धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब जिससे छोड़ेंगे धीरे धीरे उसी से भर लेंगे। वापस दूसरे से निकाल देंगे। री इनहेल, पुनः उसी नासिका से भर लेंगे और फिर दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। ये क्रिया हम लगातार का अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये अनुलोम विलोम हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ। तो ये नस नाड़ियाँ हमारी शोधित हो जाती हैं। कुछ लोग करते तो हैं अनुलोम विलोम, पर गलत करते हैं। कैसे करते हैं, कुछ लोगों ने अनुलोम विलोम किया, 1-2 मिनट किया ऐसे, फिर छोड़ दिया, 2 मिनट किया, 4 मिनट किया, छोड़ दिया, कुछ नहीं लाभ मिलेगा, कभी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक साइकिल है। यह कम से कम 8 से 10 मिनट एक साइकिल में जब हम अभ्यास बनाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ योग ग्राम में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं हम स्वामी जी महाराज श्री को 10 साल 15 साल से फॉलो करते हैं, फिर भी उनको घुटनों दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों? फिर उनसे पूछता हूँ, मैंने पूछा कि आप योग कर रहे हैं, तो बोले हाँ करते हैं। तो हमने कहा कि कैसे करते हैं, तो बताया कि अनुलोम विलोम करते समय उन्होंने 2 मिनट 3 मिनट किया और फिर छोड़ दिया। तो मैंने उनको बताया कि इससे आपको लाभ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं, वो नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन ऑक्सीजन के साथ तीव्र हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे ब्लॉकेज आदि होते हैं वायु के दबाव के माध्यम से वह ब्लॉकेज समाप्त हो जाते हैं और हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, खुल जाती है। इसलिए तो इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो इस प्राणायाम को यदि हम रेगुलर करते हैं तो नॉन स्टॉप यदि 15 मिनट का अभ्यास बनाए तो सबसे बेहतर है। 15 मिनट उसके लिए है जिसको कोई समस्या नहीं है, उसे अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना है, यानी वात पित्त कफ इन त्रिदोषों को बैलेंस में रखना है। तो वह उसके लिए 15 मिनट पर्याप्त है। किसी प्रकार की समस्या है, घुटना दर्द या वात पित्त कफ में किसी का इम्बैलेंस है, तो उसे कम से कम आधे से 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का प्रतिदिन का अभ्यास बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उनको उस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। जैसे कि आपने कभी अनुभव किया होगा कि खेत में खरपतवार तो अपने आप उगाते हैं, लेकिन यदि हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसमें हार्ड वर्क करके हमें खरपतवार को निकालना पड़ता है, बार बार फिर खरपतवार।
फिर हम बार बार उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और उसकी अच्छे से देख रेख करते हैं, तब हमारी फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार से तो ये अपना शरीर है, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। यदि हम योग प्राणायाम का क्रम सही ढंग से या नियमित रूप से नहीं अपनाते हैं तो नो डाउट इस शरीर में व्याधियां आना निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन को व्याधि मुक्त बनाने के लिए अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। और तो घुटने दर्द की समस्या में हम एक्यूप्रेशर क्या करें या सूक्ष्म व्यायाम कैसे करें, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारे पास जिम्मी अगर है हमारे पास तो अच्छा है, और क्योंकि इससे हमारा आसानी से हो जाता है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर के क्रम में हमारा ये आप हथेली देख रहे हैं, इस हथेली में एक साइड अंगूठा और दूसरी साइड ये छोटी उंगली, तो इस साइड में जिधर छोटी उंगली है उधर ये हम यहाँ पर हमारा घुटने का पॉइंट है। तो अभी जैसे अपने को नहीं समझ में आता क्या करें, तो ऐसे हम इस जिम्मी के माध्यम से ऐसे प्रेस करेंगे। हमें अनुभव होगा कि यदि घुटना दर्द हो रहा है तो यहाँ आसपास हमें दर्द होगा, तो जहाँ पर हमें दर्द अनुभव हो वहीं पर हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इस प्रकार इसमें भी करें। हाँ, एक महत्व का विषय है कि हम कितने मिनट तक करें इसको, तो इसको हम 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक एक्यूप्रेशर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे हम आराम आराम से करेंगे, बहुत दबाव नहीं देंगे, सहजता से करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो ये पैर है, तो ये पैर में इधर एक ओर तो ये हमारा अंगूठा है, तो इधर नहीं, इधर हमारा स्पाइन है, और इधर हम पीछे साइड में जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये हमारा घुटना दर्द यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे हम इसको यहाँ हम इस प्रकार से प्रेस करें। घुटने दर्द में आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, पर आपको कोशिश करना है 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट नॉन स्टॉप करना है। कोशिश करेंगे, आराम आराम से करेंगे, सहजता से करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे में थोड़ा कर ले तो हमारा किडनी भी प्रेस हो जाएगा, तो जो हमारे टॉक्सिन किडनी के माध्यम से, यूरिन से के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमें किडनी को भी प्रेस करना चाहिए। ऐसे हम इस प्रकार से हम हाथों में भी कर लें, पैर में भी कर लें। इसी प्रकार हमारे दूसरे पैर में भी है। ये ऊपर साइड तो हमारा स्पाइन है, पूरा यहाँ से नितंब से लेकर कमर से लेकर स्पाइन है, लेकिन इसके निचले भाग में ऐसे हम करें। अब हम अपने घुटनों दर्द से बचने के लिए थोड़ा हम घुटने का मूवमेंट भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम खिंचाव करेंगे। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करते हुए हथेली को इस प्रकार से हम रखेंगे अपने कमर के, अपने हिप के साइड में, अपने घुटनों को खींचेंगे। सांसों के साथ खींचेंगे। अब हम एक पैर के ऊपर इस प्रकार से आराम से रख लेंगे और धीरे धीरे ऐसे हिलन डुलन करेंगे। ये हम लगभग 5 से 10 बार धीरे धीरे करेंगे। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, आराम आराम से। दूसरे पैर को इसी प्रकार से ये अंगूठे के बीचों बीच रख लिया और ऐसे धीरे धीरे हम इसको हिलन डुलन करते हैं। और जैसे हम अब शाम को लेट जाएं तो लेट करके भी हम ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार से हम अब ऐसे संचालित करें घुटनों को, तो हम अपनी समस्या से अपने आप को मुक्त कर लें। ऐसे हम साइकिलिंग भी करें तो और अच्छा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम द्विचक्रिकासन, यानी दोनों पैरों को घुमाना। ऐसे इस प्रकार से हम अपने घुटने दर्द की समस्या से अपने आप को बचा लेंगे। आराम आराम से हम करें, दिन में 3, 4, 5 बार कर लें और कोशिश करें 5-5 मिनट का अभ्यास। शुरू में 1-2 मिनट करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। अपने घुटने दर्द की समस्या से परमानेंट अपने आप को बचा लें। उल्टा सीधा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और हम बैक भी चलें। घुटने दर्द की समस्या से बचने के लिए बैक चलें। बैक चलने के लिए इस प्रकार से हम बैक चलें, तो आगे जा करके इस प्रकार से बैक चलें। तो हम
अपने घुटने दर्द की समस्या से हम स्वयं को बचा लेंगे। तो ये तो रहा हमारा सूक्ष्म व्यायाम। और घुटने दर्द एक बड़ी समस्या है, इसलिए थोड़ा बड़ा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत भी है। तो आप सभी लोग यदि सहजता से इन प्राणायाम के अभ्यासों को अपने जीवन में उतारते हैं, इन सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो नो डाउट आप अपने जीवन को रोग मुक्त बना ले। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और रोग मुक्त जीवन जीकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। निरोगी उपयोगी दीर्घायु। ओम साधु।